रुक करते हैं छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ की बस्तर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी ने अजीबोगरीब बयान को लेकर सुर्खियों में है। जगदलपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कोंटा विधायक और बस्तर से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा ने कहा कि मैं तो बेटे के लिए बहू तलाशने गया था, लेकिन पार्टी ने तो मुझे दुल्हन सौंप दी। उन्होंने ये भी कहा कि वो तो टिकट नहीं मांग रहे थे। लखमा का बयान आते ही सभा में मौजूद समर्थकों ने जमकर ठहाके भी लगाए और ये कोई पहला मौका नहीं है। इसके पहले भी कवासी लखमा अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं। कभी डांस करते वो नजर आते हैं, कभी अपने अंदाज के लिए वो नजर आते हैं। सुनिए, सुनाते हैं कि क्या कुछ उन्होंने कहा है। तो टिकट नहीं मांगा मेरा, या आपको दीपक बैस को दो। अगर प्रदेश अध्यक्ष है और हमारा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नेता हुई है, 11 सीट जीतना है। अगर तकलीफ होगा तो मेरा बेटे को टिकट दो। मैं बेटा के लिए डाउ की मांगने गया, बुआरी तो मेरे को सौंप दी। चलिए, तो ये बयान आपने सुन लिया। हालांकि थोड़ा अजीबोगरीब बयान है, लेकिन कवासी लखमा अपने इसी अंदाज के लिए जाना जाते हैं। मगर लोकसभा चुनाव के पहले टिकट मिलने के बाद जिस तरह से उनका ये बयान सामने आया है, इसे किस तरह से देखा जाए, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता राजीव चक्रवर्ती जी जुड़ चुके हैं। वहीं कांग्रेस नेता धनंजय सिंह ठाकुर भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है IBC 24 में। धनंजय जी, पहले मैं आपसे ही मुखातिब होती हूँ। अजीबोगरीब बयान है, हालांकि हमेशा ही अपने इसी अंदाज के लिए वो जाने जाते हैं, लेकिन प्रत्याशी हैं और लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में कहीं ये बयान उल्टा तो नहीं पड़ेगा? नहीं, देखिए, कवासी लखमा जी एक लोकप्रिय नेता हैं और आपने भी जिक्र किया उसी अंदाज के जाने जाते हैं और मन की बात एकदम निष्पक्ष भाव से करते हैं। और कई बार उन्होंने मीडिया में बात को भी कहा है। जब टिकट विकट की प्रतिक्रिया चल रही थी तो दीपक बैस जी को टिकट मिले या उनके पुत्र को टिकट मिले, दोनों मेरे बेटे भी हैं और दोनों के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। और पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी कवासी लखमा जी को दी है और उन्हें जनता के बीच अपनी भावनाओं पर रखने का काम तो किया है। धनंजय जी, ये मजाक में कहीं दिल का दर्द तो नहीं निकला है कि बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे, मुझे दे दिया, मैं तो मांग भी नहीं रहा था? नहीं, एक बड़े नेता की जो पहचान जो होती है ना, एक बड़े नेता जो सभी को साथ लेके चलते हैं, वो भावनाएं उनके सामने आई है। ऐसा नहीं कि टिकट मैंने ही मांगा था, मैंने दीपक बैस जी के लिए भी टिकट मांगा था, अपने लड़के भी टिकट मांगा था, मैंने दोनों के पैरवी की थी, लेकिन पार्टी ने इन दोनों के बजाय उनको टिकट देकर जिम्मेदारी दी है। यही बात उन्होंने कहा है। चलिए, बड़े सधे हुए शब्दों में आपने उन्हें बड़ा नेता बता दिया। यहाँ पर राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ है। राजीव जी, बयान तो आपने भी सुना है, वायरल हो रहा है, अब जरा प्रतिक्रिया आपसे भी चाहेंगे। जी देखिए, ये कांग्रेस की एक मानसिकता दिखलाई जाती है। दरअसल कांग्रेस एक बहुत बड़े अंतर विरोध से चल रही है, गृह कलह से चल रही है। गृह कलह के बीच में कवासी लखमा जी ने माहौल को हल्का फुल्का करने के लिए बोल दिया है, लेकिन कोई लोकसभा जिसमें एक जो सबसे बड़ी महापंचायत है देश की, वहां जाने के लिए उसे दुल्हन कह देना, तो ये एक फुहड़ता है अपने आप में। देखिए, जो देश में उसमें बड़े बड़े वैज्ञानिक जाते हैं, बड़े बड़े विद्वान जाते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया जो पढ़े लिखे नहीं है। ठीक है, वो जन नेता है, 4 बार जीते हैं, लेकिन एक प्रकार से ये किसी सीट का अपमान है। ये दुल्हन है तो कोई सीट कोई दुल्हन नहीं होती है। वहां जनता की आकांक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ता है, अपनी आवाज, अपने क्षेत्र की आवाज को वहां पर बुलंद किया जाता है। तो ये एक प्रकार से हंसी में उन्होंने लोकतंत्र का अपमान किया है। जैसे कांग्रेस पार्टी अपनी जागीर समझती है पूरे देश को, उसी प्रकार उन्होंने दुल्हन कह दिया अपने क्षेत्र को। तो हालांकि उनके बात को सीरियसली नहीं लिया जाता है, नोटिस बहुत ज्यादा नहीं किया जाता है, लेकिन हास्यता के बोध में उन्होंने उस क्षेत्र का अपमान किया है, ऐसा दिखता है। आरोप का जवाब ले लेते हैं। धनंजय जी, इस आरोप का जवाब दीजिए। मुझे बड़ा अचरज लगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कवासी लखमा जी के शिक्षा पर सवाल उठा रहे थे और खुद कितने शिक्षित, समझ लीजिए। दुल्हन कहना अपमान कैसे हो गया भाई? दुल्हन कहना मतलब परिवार में मान सम्मान मर्यादा जिम्मेदारियां होती है। दुल्हन को आप क्या समझते हैं? क्या समझते दुल्हन को लेकर? आपका शिक्षा कितना ही देख ले जनता ने। दुल्हन कहना अपमान हो गया। धनंजय जी को बात रखने दीजिए, फिर आप कहिएगा। कहाँ सुन पाएंगे बताओ? इनसे ज्यादा ये एक आदिवासी नेता के शिक्षा पर सवाल उठा रहे थे और खुद कितना पढ़े लिखे, आप देख लीजिए। मान मर्यादा सम्मान का शब्द होता है दुल्हन, और भारतीय जनता पार्टी के मन में क्या वैमनस्यता, क्या नफरत महिलाओं के प्रति भरी हुई है जो दुल्हन समझ रहे हैं। आपसे एक सवाल और मेरा ये है कि अंतर कला पूरी तरीके से सामने अब आ रही है कांग्रेस पार्टी की। जो टिकट मांग रहे हैं उन्हें टिकट दी नहीं जा रही है, जो टिकट नहीं मांग रहे हैं उन्हें आप लोग टिकट दे रहे हैं। ये अंतर कला कैसे हो गया? एक नेता अपने 2 लोगों के लिए
तैयार खड़ा हुआ है, दोनों को टिकट दीजिए, दोनों को टिकट देंगे तो मुझे टिकट मिलेगा। कला नहीं है। मेरा सवाल ये है कि कई सीटें ऐसी हैं जहां पर प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है, तो वहां तो देखी जा रही है ना अंतरकला। बिलासपुर देख लीजिए, बस्तर में भी बात सामने आई थी, राजनांदगांव में आई थी, सरगुजा में आ ही रही है। देखिए, टिकट के जब दावेदार जो होते हैं ना, उसमें कई लोग होते हैं, 2, 4, 5 लोग होते हैं। टिकट एक को मिलना है, स्वाभाविक बात है। जब एक को टिकट मिलता है 2-4 लोग को दुख होता है, और वही 2-4 लोग ही हैं, और उसमें भी 1-2 लोग ही अपना विरोध कर रहे हैं। बाकी सब लोग आज कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस कार्यकर्ता जनता के बीच में है। नामांकन रैली में आप भीड़ देख लीजिए, कल वहाँ कार्यकर्ताओं को उत्साह देख लीजिए बस्तर में। तो हम तो एकजुटता के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये मानवीय प्रक्रिया भी है, मानवीय गुण भी है, मानवीय महत्वाकांक्षा भी है कि अगर वो दावेदार जो होता है या किसी महत्वाकांक्षा होती है पूरा नहीं हो, थोड़ा सा नाराजगी होता है, महत्वाकांक्षा होती है। और जब पार्टी से कोई जुड़ता है तो हर किसी को मन होता है कि वो भी चुनाव लड़े। लेकिन एक स्वाभाविक प्रक्रिया तो पार्टी फोरम भी होती है। पार्टी फोरम में भी तो अपनी बातों को रखा जा सकता है, विरोध किया जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी पब्लिक फोरम में लोग जिस तरह से आपसी अंतरकला तो वहां नजर आ रही है ना, जब घर की बात घर पे नहीं रह रही है बल्कि बाहर निकल कर आ रही है, और लोग अनशन कर रहे हैं। लोग पार्टी के अध्यक्ष को, यानी सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी जा रही है, यानी कि उनके फोरम में उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। तब तो ये बात हो रही है ना धनंजय जी। नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष को चिट्ठी लिखने का, राष्ट्रीय तक अपनी बात पहुंचाने का अधिकार सिर्फ कांग्रेस पार्टी नेताओं में है। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, वो बेचारा हार की माला नहीं पहन सकते नरेंद्र मोदी जी के आगे, उनकी सुनवाई नहीं होती, क्योंकि वहां तो तानाशाही है। और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखना, उसमें बुराई क्या है? अपनी भावनाओं को रखने का काम किया कि भाई मैं भी उसमें दावेदार था, या अपनी भावनाओं को उन्होंने रखा है। ये तो कांग्रेस में ही सब संभव है ना कि अपने नेताओं से आप बात कर सकते हैं। ठीक है, आप आरोपों को खारिज जरूर कर रहे हैं, लेकिन 1 नहीं, 2 नहीं, 4-4, 5-5 सीट पर जिस तरह से विरोध सामने आ रहा है, चलिए इस पर जरा मैं राजीव चक्रवर्ती जी से प्रतिक्रिया ले लूं। जी देखिए, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष भी पानी पीने के पहले राहुल गांधी जी से पूछता है कि मैं पानी पीऊंगा कि पहले आप पानी पियेंगे। पानी जैसी देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो दलित है उनका ये अपमान कर रहे हैं। धनंजय जी सुनिए जी, अगर आपके अंदर कलेजा हो लीजिए, आपके पार्टी में, अच्छा हमारे फोटो को लेकर आसानी से पूछे बिना खाना खाता है क्या? पार्टी में तो हमारे राष्ट्रीय नेता जो दलित समाज में आता है उसका अपमान कर रहे हैं। बुरी स्थिति है, आप उनको कमजोर बता रहे हैं, ये दलित समाज का अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को जिन लोगों ने दिया है, हमारे नेता किसी नहीं करता है। कांग्रेस के किसी नेता ने चौकीदारी अडानी अंबानी का, उनके यहाँ पानी पिलाता होगा। आपके पार्टी के इलेक्शन फंड का पैसा तो जमा हो गया है। आदिवासी नेता का फंड बता रहे हैं, दूसरा हमारा राष्ट्रीय दलित समाज में कांग्रेस पार्टी में है कि कांग्रेस पार्टी का पैसा जमा कर दिया आपको। और ये धनंजय जी ठीक है, मैं उनसे कहती हूँ कि वो मर्यादा का ध्यान रखेंगे, वो शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखेंगे। राजीव जी, शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखते हुए अपनी बात को रखिए। नहीं, मैंने कौन से शब्द गलत कहा है? ये हमारे दलित समाज के नेता सर्वोच्च नेता का अपमान कर रही है कि कांग्रेस पार्टी के बोलने वाले पैसे का गबन का आरोप किसने लगाया? कांग्रेस पार्टी के नेता ने। सुरेंद्र दाऊ ने क्या कहा पूरी देश और दुनिया जानती है। तो कांग्रेस पार्टी का अंतरकलह किसी को बताना नहीं पड़ेगा, इसीलिए हम मुद्दे से भटक रहे हैं राजीव जी, हम वापस आ जाते हैं। दरअसल ये चर्चा होनी थी कवासी लखमा जी के बयान पर, जो उन्होंने कहा है कि जिससे साफ हो रहा है कि वो पार्टी में नहीं चाहते थे, उम्मीदवारी इस बार वो नहीं कर रहे थे, वो अपनी विधायकी से खुश थे, लेकिन उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ाया जा रहा है। एक कमेंट आप दोनों से लूंगी, फिर इस चर्चा की समाप्ति की ओर आगे बढ़ेंगे। जी देखिए, उनको जबरदस्ती बलि का बकरा बनाया गया है, वो चाहते नहीं थे, इसीलिए वो कह रहे हैं कि मैं तो लड़के के लिए दुल्हन खोज रहा था, मुझे दुल्हन दिलवा दिए। तो ये उसकी हार की पराकाष्ठा है। भूपेश बघेल जी के ऊपर उनके संसदीय क्षेत्र से लोग आरोप लगा रहे हैं। पार्टी के अंदर जो पैसे का गबन हुआ उसको लेकर, जो इलेक्शन फंड है या पार्टी का जो फंड था उसको लेकर अंतरकलह चल रहा है। एक लास्ट कमेंट में जल्दी से धनंजय जी आपसे भी चाहूंगी कि देखिए, भले ही मजाकिया अंदाज में कवासी लखमा जी ने ये बात कही है, लेकिन इस वक्त जब इतने सारे मुद्दे सामने मिल रहे हैं विपक्ष को घेरने के, ऐसे वक्त पर इस तरह का बयान क्यों देना कि अपनी पार्टी घिरे या फिर इस तरह की बात सामने आए, आपको परेशानी हो? देखिए, निश्चित तौर पर अपने भावनाओं को उन्होंने जनता के बीच रखा है, और कवासी लखमा जी हमेशा खुले बात करने के लिए जाने जाते हैं, और उनकी पहचान भी है। लेकिन आज समझ में आ गया कि भाजपा के प्रवक्ता ने आदिवासी नेता को अनपढ़ बोला है, दलित नेता को गुलाम बनाने समय नहीं है राजीव जी, समय नहीं है। धनंजय जी को अपनी बात रखने दीजिए। तो गरीबी मानसिकता इन्होंने आदिवासी दलित समाज के सबसे बड़े नेताओं को धमकाते हैं। चलिए ठीक है, हालांकि मजाकिया अंदाज में, चुटीले अंदाज में उन्होंने ये बात कही है, लेकिन लोकसभा चुनाव के पहले ये मजाक के रूप में ही लिया जाएगा कि नहीं, इस पर सियासत होगी कि नहीं, ये देखना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए।